चेतनानगर जनपद चित्रकूट। बच्चों, आज हम आप लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाएंगे। यदि कहानी अच्छी लगे तो आप लोग बाद में जरूर बताएंगे कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले एक राजा थे। चित्रकूट जिले में एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा सोचते रहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। चिंतित रहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने राज्य के ही किसी लड़के को मतलब किसी बच्चे को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी क्यों ना बना दूं। उन्होंने राज्य में सब जगह ढिंढोरा पिटवाया कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के हमारे पास आ जाएं। उनमें से हम किसी एक बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनेंगे, मतलब मेरे मरने के बाद वो हमारे राज्य का राजा बनेगा। सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के राजा के दरबार में आए। सभी लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरा लड़का जो है राजा बन जाए, मेरा लड़का राजा बन जाए, मेरा लड़का राजा बन जाए। सभी लोग लेकर के और दरबार में आए। राजा ने सभी बच्चों को एक एक पोटली बांट दी। एक एक पोटली सभी बच्चों को दे दिया इस प्रकार से, और कह दिया कि आप लोग जाइए अपने घर और ये आप लोगों को बीज दिए गए हैं और ये बीज आपको ले जाकर के गमले में बो देना है। और बोने के बाद 6 महीने के बाद आप लोग वो गमला लेकर के हमारे पास आएंगे, फिर हम उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसका चुनाव करेंगे। सभी लोग जाकर के अपने घरों में बीज बो दिए। बीज बोने के बाद 1 महीना बीत गया, बीज उगे ही नहीं। तो जब नहीं उगे तो सभी बच्चों ने वो बीज हटा करके दूसरे बीज उसमें बो दिया और उनके गमलों में बढ़िया पौधे हो गए। और एक लड़का पुनीत था। पुनीत ने उस गमले में कोई बीज नहीं बोया, जो बीज दिए गए थे उसी को बोया। इसके बाद जब 6 महीने व्यतीत हो गया तब ये हुआ कि गमला ले करके अब राजा साहब के दरबार में जाना है। बच्चों, तब वो सभी लोग बढ़िया गमला फूल लेकर के सभी बच्चे गए, लेकिन वो पुनीत नाम का एक लड़का था। पुनीत वो जो है वही गमला जो बीज दिए थे राजा साहब ने, वही बीज उसी में बो करके वो उगे भी नहीं थे और ले करके राजा साहब के दरबार में गया। सभी बच्चे देख करके उसके गमले की तरफ हंस रहे थे कि ये हमारे गमले में कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं हमारे गमले में। सभी लोग जो है खूब हंस रहे थे पुनीत के गमले की तरफ देख करके। और लेकिन पुनीत का जो गमला था वो बिल्कुल इस तरह का गमला था, उसमें कोई बीज नहीं उगे थे। राजा साहब दरबार में आए और सभी के गमला देखे। सभी के गमला देखने के बाद वो जा करके वहां पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि देखिए, मैं आप लोगों की ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था और इसमें से पुनीत लड़का ही है जो हमने बीज दिया था वो बीज खराब बीज, बंजर बीज दिए गए थे, वो बीज उगने वाले नहीं थे। तो वो पुनीत ही एक ईमानदार लड़का हमारे बीच में है जिन्होंने वही बीज रखा, दूसरा बीज बदल करके नहीं बोया और सभी बच्चों ने बदल करके बीज बो दिया है। तो इसलिए उस बच्चों को अपने पास, मेरे पास बुलाया जाए। उस बच्चों को बुलाया और उनका गमला राजा साहब ने सभी को इस तरह से गमला दिखाया कि ये देखिए राजा साहब हैं। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा पुनीत बहुत ही ईमानदार लड़का है, इसीलिए हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी पुनीत को ही चुन रहे हैं और पुनीत ही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी मेरे मरने के बाद बनेगा। बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी ईमानदार बनना चाहिए। ठीक है बच्चों? और हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें गमलों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी?